ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। उसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गोबर के घोल से लीप कर मंडप बना लेना चाहिए। उस मंडप पर रंगीन चंदोवा लगाकर चंद बंधनवार से सुसज्जित कर लेना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर उसका आसन बिछाना चाहिए। उस आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर फिर उसके बाद भगवान शिव की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय एकाग्र होकर संकल्प करना चाहिए। मानसिक संकल्प करें कि हाथ जोड़कर हे महादेवाधिदेव शंकर का ध्यान करते हुए बोलें कि हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश करने के निमित्त प्रसन्न हो। ये शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र द्वारा आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिव जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात वस्त्र यज्ञोपवी द्रव्य गंध आभूषण आदि अर्पित करें। फूलों में मंदार कमल कनेर धतूरा बेलपत्र का चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर ऋतुफल और खीर का नैवेद्य अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करें। ओम नमः शिवाय का 1000 बार जप करें। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस व्रत के करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दरिद्रता दूर होती है, रोग से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर सुख धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के फल की महिमा सर्वथा अकथनीय है। अब कथा आरंभ होती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वो ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। ब्रह्मर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया। ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से व्रत में 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, मैं आज आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है, ये राजसुत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं, मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने उन्हें मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना कर शिव जी के मंदिर में चले गए। उस दिन से दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करने नदी में किनारे चला गया। वहाँ जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी के दरार में चमकता हुआ बहुत सा धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। उस पूरित कलश को देखकर शुचिवती को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उस कलश को सिर पर रखकर वो घर लाया। कलश को भूमि पर रखकर अपनी माता से बोला कि हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े में मुझे अपार संपत्ति दे दी। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसुत को बुलाकर कहा, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माता, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं भोगता है। इस प्रकार से पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण राजकुमार के पुत्र
बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों एक साथ बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई दी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा देखकर राजकुमार से बोला कि यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम दोनों को अब यहाँ आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा। राजकुमार उनकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल के में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उनके पास आई और राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी, कामदेव के समान सुंदर है रूप वाला राजकुमार कौन है। राजकुमार के साथ बातचीत कर के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों तुम वन में निकट वन में जाकर उस वन के अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल लेके आओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करने में ही रुकूंगी। और गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वो गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास से वो सुंदरी व्याकुल होती। राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं विदर्भ का पुत्र हूँ, मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, मुझे अब मेरा राज्य छीन ले गया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं, आप मुझे क्या कहना चाहती? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ सखियों का साथ छोड़कर रह रही हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ, मेरे गान पर सभी देवांगनाएं रिझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात सुनकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वो हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, सुंदरी तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चलेंगे? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुरा कर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से ही आपका वर्ण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आइएगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः सखियों के पास चली गई। इस पर राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा, सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद दोनों घर लौट आए। पहुँचकर लोग उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा। जिससे सुनकर ब्राह्मणी बहुत हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पर उन दोनों लोगों ने देखा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति के उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठी है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों को अभिनंदन करके उन्हें आसन पर बिठाया। राजकुमार ने कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था, वहाँ भगवान शंकर पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर पराजच्युत होकर गंधर्वगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है, शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वो कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर के साथ आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में इन्हों को बहुमूल्य रत्न, रथ आदि प्रदान किए। से अतिरिक्त दास दासियों शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राजाभिषेक किया। अब वो राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया। वो शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो प्रदोष काल में या नित्य ही इस कथा को सुनता है वो निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। अब दूसरी कथा ब्राह्मण की कथा है प्रदोष व्रत की, वो भी ध्यानपूर्वक सुने। किसी ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी स्त्री हमेशा प्रदोष व्रत किया करती थी।
उस ब्राह्मण को एक पुत्र था। एक दिन वो लड़का घर से गंगा स्नान के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों का गिरोह मिला। उन चोरों ने लड़के से पूछा, तेरे बाप का धन कहाँ रखा है? ठीक ठाक नहीं बताओगे मैं तुम्हें जान से मार डालूंगे। लड़के ने कहा, भाई हम तो बहुत ही गरीब हैं, मेरे बाप के पास धन कहाँ से आएगा? चोरों ने कहा, ये तेरे कपड़ों में क्या बंधा है? लड़के ने कहा, चलते समय मेरी माता ने 2 रोटियां बनाकर मुझे दे दी थी, वे ही रोटियां इस कपड़े में बंधी हैं। उनकी बात सुनकर चोरों के एक साथी ने कहा, मेरी बात मानकर इसे छोड़ दो। वास्तव में गरीब लड़का मालूम पड़ता है। चोरों द्वारा मुक्त होकर लड़का और नगर में जा पहुंचा। नगर के बाहर बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की छाया में बैठकर वो लड़का विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी छाया में सोने से लड़के को नींद आ गई। उस नगर के राजा के सिपाही चोरों की खोज में घूम रहे थे। संयोगवश सिपाही घूमते घूमते लड़के के पास आ पहुंचे। लड़के को सोता देखकर सिपाहियों ने सोचा, यही चोर है। ऐसा सोचकर सिपाही उस लड़के को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे बंदी गृह में डाल देने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा मिलते ही उस लड़के को बंदी बना लिया गया। उस लड़के की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। व्रत समाप्ति के बाद उसी रात्रि में राजा को स्वप्न हुआ कि तुम इस लड़के को सवेरा होने से पहले छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होने पर राजा ने उस लड़के को बुलाकर उसकी सारी घटना सुनी। उसके पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेज लड़के के माता पिता को भी बुलावा लिया। भय के कारण माँ बाप थर थर काँप रहे थे। दोनों की ऐसी हालत देख कर राजा ने कहा, तुम दोनों को डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा लड़का निर्दोष है। मैंने इसे चोर के भ्रम में पकड़ लिया था। अब इसी सच्चाई से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 5 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता हूँ। इतना कहकर राजा ने उन सबों को मुक्त कर दिया। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण के घर में सदैव आनंद मंगल होने लगा। इसी प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसके यहाँ नित्य ही आनंद मंगल होता है। अब उद्यापन विधि बता रहे हैं। उद्यापन करने से एक दिन पूर्व गणेश का पूजन करने के बाद घर में देवालय में गीत नृत्य आदि का आचरण करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। उसी मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करें। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 आहुति दें। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक पत्नीवान आचार्य को वस्त्र अलंकार दुधारू गाय आदि दें। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाएं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर बंधु बांधवों को साथ लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से व्रती पौत्रादि से युक्त आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। ओम शाम सदा शिवाय नमः।